राम राम भाई सारे भाई हैं, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप सभी भाइयों को पता था कि भाई अपनी जो गाड़ी है उसकी चाबी गुम हो गई थी, तो हमने कंपनी में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि आपके इंश्योरेंस में कवर है। रुको बेटा रुको, आपके इंश्योरेंस में कवर है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप गाड़ी खड़ी कर दो और हम आपकी वो चेंज करा देंगे, लॉक सिस्टम सारा चेंज करा देंगे। तो अभी हम कंपनी जाएंगे महिंद्रा में और गाड़ी खड़ी करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है। सारा प्रोसेस आपको भी बताता हूँ मैं। अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसको भी पता होना चाहिए करना क्या है क्या नहीं करना। गाड़ी चेक कर लेते हैं। ये लो भाई चेक करो, ये खड़ी अपनी गाड़ी। देखो भाई अभी के लिए ना मेरे पास ऐसे है ये सेकंड की, और इसमें एक ही रिमोट की आती है, तो दूसरी की को ऐसे लगा के ऐसे घुमाना पड़ता है तब ये अनलॉक होती है। चलो भाई पहले से कंपनी लेके चलते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, जिसको एक बार आदत पड़ गई ना रिमोट की, फिर ऐसे मैनुअल गाड़ी को मतलब मैनुअली ओपन करना बड़ा मुश्किल लगता है। साथ में इसकी 9800 हमारी गाड़ी चल चुकी है अभी तक, तो मेरे ख्याल सर्विस भी आ गई। 10,000 रुपये की सर्विस होती है, तो उसकी भी बात कर लेंगे, पूछ लेते हैं कि भाई सर्विस भी करवाई लेंगे साथ के साथ। भाई देखो मैं जा रहा था तो मैंने सोचा, मैं कहा भाई देखो मेरे को इतनी पढ़ा लिखा मैं ज़्यादा हूँ नहीं और जा इतनी नॉलेज, तो अपना दीपक भाई को मैंने फ़ोन करके बुला लिया था। और ये देखो हमारे दीपक भाई आगे, इनको मैंने यहीं गली पे ही रोक लिया। मैं कहा चलो भैया आप मेरे साथ भी चलो, एक दो चीज़ तो आप बताओगे ही। अब दीपक भाई अपनी गाड़ी ले यार। भाई पता है क्या बात है, इंश्योरेंस के सिस्टम ऐसे हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें मतलब नहीं पता तो किसी ऐसे इंसान के साथ जाना चाहिए जिसे थोड़ी ही ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज हो। क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है कि अगर आपकी मान लो इंश्योरेंस वालों ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया किसी भी XYZ रीज़न से, तो फिर भाई बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा। और उस खर्चे से बचने के लिए हमेशा एक पढ़े लिखे इंसान को अपने साथ रखो। हमारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और दिमागदार दीपक भाई है, तो हम इसी को लेके जाते हैं भाई, इसी से सलाह लेते हैं। अभी देखते हैं एक बार जाके। वैसे तो ज़्यादा टिपिकल काम है नहीं ये, मैंने भी पता है, पर ये है कि मैंने कभी क्लेम लिया नहीं किसी गाड़ी का। करने तो वे सारा खुद ही कर देंगे, पर ये है कि भाई एक बार हमने एक चीज़ और भी पूछनी कि मान लो अगर हम अभी क्लेम ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसा कभी कुछ हो जाए तो क्या हमारा दूसरा क्लेम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या पता साल में एक क्लेम देते हो, तो एक बार सारी चीज़ें तसल्ली करते हैं, जाते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत शर्मा भी जाऊँ, भाई शर्मांदा नहीं पूछने में, भाई पूछ लेगा। चलो भाई लेट्स गो, आपको महिंद्रा के शोरूम में जाके दिखाते हैं अब क्या बातचीत होती है आगे। क्रिस्प बनाऊंगा मैं थोड़ा सा व्लॉग। और भाई देखो बात ऐसी है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत हरियाणवी और हिंदी मिक्स करके बोलने की, क्योंकि ठेठ हरियाणवी में फिर भाई आपको वो चीज़ें समझा नहीं पाऊँगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, समझ गए। ये लो भाई हम फाइनली महिंद्रा के शोरूम में पहुँच गए हैं और ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी। बाकी वहाँ भी जाके एक बार सबसे मिल लेते हैं और बता भी देते हैं। बाकी मेरी बात हो गई थी, पिछली बार आया था जिससे भाई जो अपनी गाड़ी की डीलिंग में भाई था आशु भाई, उसी से अपनी बात हुई थी। उसी ने कहा था कोई टेंशन नहीं भाई तू आ जाइए और हम कर लेंगे। यार हमारा भाई भी आ गया। बढ़िया भाई, आज तो स्मार्ट लगे भाई है। रंगीन लत्ते पहन लग गया हमारा भाई, ब्लैक एंड वाइट तो बाहर निकल आया। भाई हम सब तो पहले मिले मैनेजर थे, मैनेजर ने समझाया कि भाई लॉक सिस्टम चेंज कराना ही मतलब सही डिसीजन रहेगा। सेकेंडरी की बनाने में कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्या पता ऐसे किसी बंदे का हाथ लग जाए और गाड़ी में से कोई वैल्यूएबल चीज़ निकाले। गाड़ी स्टार्ट ना भी हो लेकिन कोई वैल्यूएबल चीज़ अगर आपकी रखे तो चोरी हो सकती है। तो लॉक सिस्टम चेंज कराने के लिए हम इनके उसमें आए थे, दूसरे बड़े ऑफिस में, जहाँ पे हमारा सारा प्रोसेस होगा। अभी उन्होंने कहा है कि भाई हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास आपका लॉक सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं। सबसे मेन बात यह, अगर अवेलेबल होगा तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, अगर नहीं है तो ये मान लो कि लगभग हफ्ते 10 दिन का काम और बढ़ गया। तो लेट्स सी अब क्या आता है। और एक दो फॉर्म्स वगैरह हैं जो हमने साइन करे हैं, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। आया हुआ तो भाई देखो हमने ये फार्म ले लिया इन पे, इस फार्म इन हमारे साइन सुइन करवा के हमारा प्रोसेस दे दिया। इवन ऑर्डर कराया है हमारे खातर लॉक सेट, और वो लॉक सेट करे हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी का सर्वे कराएंगे, फिर गाड़ी खड़ी करेंगे। इन्होंने मरते एक बात बताई है, अगर आपने सर्वे करवा दिया फिर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते। तो जब तक सर्वे नहीं कराते तब तक हम रोड पे चला सकते हैं अपनी गाड़ी। ये आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे, इतना इनका फ़ोन आ जाएगा अब जी हमने अपना लॉक सेट मंगवा दिया है और ये बाबा ने इन्हें बदलवा लो, फिर हम बदलवाना आ जाएंगे। चलो ओके भैया। ओके भाई ने मेरे तो सारी बात समझाई, मेरा समझ में नहीं आई थी। यूं गल बाबूजी करके बात करें, मैंने अरे के है बदल दो बदल दे। यूँ करा भाई मेरी सारी डीलिंग मेन सी। मैंने तो नाइट भी जाते नहीं बोले माम कौन बदलते। चलो भाई ले भाई यो अपना
गाड़ी लेकर घर चलते हैं, अगले हफ्ते आएंगे। एक हफ्ते का काम और बढ़ गया भाई। पता है क्या बात है, यही दिक्कत है बस, चीज़ गुम हो जाना। ये जो दिहाड़े होते हैं ना, इन दिहाड़ों से दिक्कत होती है और कुछ नहीं होता।